Namaste and welcome to MB's Man Cave and welcome to another episode of Whiskey Wednesday. जी हाँ, our Christmas special, क्रिसमस आ गया है, बड़ी एक्साइटमेंट है क्रिसमस को लेके। ये सेंटेंस थोड़ा मुश्किल, थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, क्योंकि जब हम छोटे थे तो भाई क्रिसमस कोई इतना बड़ा फेस्टिवल तो होता नहीं था। ऐसे ही हम लोग मतलब दिवाली में बम पटाखे फोड़ लेते थे, बस वही होता था हमारे लिए क्रिसमस। बस एक सेंटा क्लॉज आएंगे, कभी कभी पुरानी जुराब कोई स्कूल की डाल दी, उसमें से 5 रुपए का सिक्का निकलाता था। लेकिन ये जो आजकल जिस लेवल पे पहुंच चुका है क्रिसमस, उतना कभी भी नहीं था। हम लोगों को जिंगल बेल्स की लिरिक्स भी 1-2 लाइनें याद होती थी, बस उसके आगे तो याद भी नहीं होती थी। आज की डेट में बच्चों को पूरी की पूरी एल्बम रटी हुई है यूट्यूब में देख देख के। हम लोगों में ऑब्वियसली उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं हो सकती, बट पिछले 2-3 सालों में दैट हैज बीन चेंजिंग। जी हाँ, थैंक्स टू पॉल जॉन, जो कि लॉन्च करती है हर साल अ क्रिसमस एडिशन, जो इस टाइम पर आता है, लिमिटेड पीरियड के लिए आता है, लिमिटेड बॉटल्स के साथ आता है। एंड उसकी वजह से हम लोगों में क्रिसमस को लेके एक बार फिर जागरूकता बढ़ गई है। द लास्ट फ्यू ईयर्स विच आई हैव टेस्टेड, दे हैव ऑल बीन प्रीटी डिसेंट। कुछ ऐसे एडिशंस थे जो बहुत ही अमेजिंग थे, कुछ ऐसे भी थे जो मतलब ठीक ठीक थे, जैसे लास्ट ईयर का एडिशन मुझे ठीक ठीक लगा। और इस बार हम लेकर आ गए हैं दी पॉल जॉन क्रिसमस एडिशन 2022। और क्रिसमस के लिए मैंने स्पेशली ये स्वेटर भी सिलवाया है भाई साहब, लाल और वाइट कलर का। पहली बार मैंने क्रिसमस थीम के कपड़े पहने हैं। ऑफिस वाले मुझे कह के थक गए कि भाई क्रिसमस थीम के कपड़े पहना हो, मैंने नहीं पहने। आज आप लोगों के लिए पहन के ले आया हूँ। कैसा लग रहा है स्वेटर मेरा? जरा टाइट तो नहीं लग रहा? टाइट लग रहा है तो भाई साहब माई बियर्ड इज हेयर, लुक हेयर। सो पॉल जॉन क्रिसमस एडिशन पैकेजिंग काफ़ी सुंदर है इसकी। हर साल कुछ पैकेजिंग अलग होती है इसकी, तो ये एक यूनिक फैक्टर है। इस बार एक आपको देख सकते हैं प्लेड का इफेक्ट दिया गया है। क्रिसमस जो कलर्स हैं, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, जो विंटर के साथ भी हम एसोसिएट करते हैं, काफ़ी अलग है। और इवन जो बॉटल है इसकी वो भी डार्क है, इट्स नॉट अ क्लियर ग्लास बॉटल। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज अ सिंगल मॉल्ट, ये हम लोगों को पता है। हर साल जो कास्क है, जिस तरीके से विस्की को बनाया जाता है, वो चेंज किया जाता है। तो हर साल की जो क्रिसमस एडिशन है वो अलग होती है, राइट? दैट्स व्हाट आई मीन बाय लिमिटेड एडिशन। और इस बार जो विस्की है उसे 3 डिफरेंट कास्क्स में एज कराया गया है। फर्स्ट इज एक्स बर्बन कास्क्स विच इज प्रीटी नॉर्मल, एंड देन देयर इज ब्रांडी कास्क्स, जिसमें ब्रांडी पहले एज कराई गई हो कास्क में। पॉल जॉन वाले ब्रांडी भी बनाते हैं, तो उनके पास अब ब्रांडी कास्क का भी अच्छा एक्सेस है। एंड थर्ड इज ऑलरोसो पीटेड कास्क्स। आई एम नॉट रियली श्योर, इससे एटलीस्ट क्लियर नहीं हो रहा है ये बताना कि क्या इसमें पीटेड एंड अनपीटेड विस्कीज को ब्लेंड किया गया है, या फिर पीटेड कास्क वाली विस्की जिसमें पहले पीटेड विस्कीज को एज कराया गया था, उसमें ये अनपीटेड विस्की को एज कराया गया है। थोड़ा सा अनक्लियर है ये। आई थिंक जब हम बॉटल खोलेंगे, पियेंगे, तो पता लग जाएगा। उससे आप लोगों को भी ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पीटेड विस्की ज़्यादा पसंद नहीं है। सो एक आइडिया मिल जाएगा। ओवरऑल आई लाइक द बॉटल। ऑनेस्टली आई एम अ बिग फैन ऑफ पॉल जॉन विस्कीज। आई लव देयर विस्कीज। ज़्यादातर विस्कीज उनकी जो आई हैं आज तक, दे हैव ऑल बीन अ सिक्सर, एंड आई होप कि इस बार भी वो रिपीट होगा। लेकिन 2 चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पे पॉल जॉन के बारे में, जो मुझे पिछले कुछ टाइम से खटक रही हैं। पहली चीज़ की रिसेंटली दे हैव इंक्रीज द प्राइसेस फॉर प्रीटी मच ऑल देयर विस्कीज। पॉल जॉन जो एक टाइम पे 3000 के आसपास की होती थी, अब वो 4500 के आसपास की हो गई है। जो उनकी क्लासिक है वो 6000 की हो गई है, 6800 की। दिस वन जो उसका लास्ट ईयर का वर्जन था, वो मैंने खरीदा था, आई थिंक 4500 का था वो मार्केट में। और इस बार ये जो है दिस इज 6500, तो 2000 का जंप। That is some serious price jumps in a short amount of time, and I'm slightly disappointed कि क्यों ये हो रहा है, इतना sudden price jump और एक साथ इतना ज़्यादा। Slightly disappointing. I know कि Paul John का merger recently हुआ है अभी। I think they have merged with Buffalo Trace, which is a US company. So now Paul John I think is part Indian and part American company. I hope the direction doesn't change. They are still just focused on making good whiskey instead of money. Anyhow, और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है कि that I have noticed that every time जब भी क्रिसमस एडिशन रिलीज होता है, they send out samples to whiskey reviewers or whiskey experts in the US
बट इंडिया में कभी नहीं करते, विच इज़ अगेन स्लाइटली बिजार। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे भेजो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे विस्की चाहिए फ्री में। आई एम प्रीटी मच ओके टू बाय माई ओन बॉटल ऑफ विस्की। इनफैक्ट मैंने 2 बॉटल्स खरीदी हैं, इतना मैं एक्साइटेड हूँ उसको लेकर। बट इट इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग कि इंडिया में की विस्की प्रोडक्ट हो गया, अब इंडियन रिव्यूअर्स को या इंडियन जो लोग हैं, जो इंडियन कंज्यूमर्स को आगे बात बता रहे हैं, उनको बढ़ावा नहीं देते। अगेन स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। मुझे हो सकता है कि शायद ये मुझे फील कर रहा हूँ, मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ। आई एम सॉरी इफ आई एम डूइंग दैट। फॉर मी अगेन द विस्की इज व्हाट मैटर्स एंड आई एम होपिंग दैट इट विल बी अ गुड विस्की। एंड अगेन आई रिमेन अ बिग फैन ऑफ पॉल जॉन। बट कुछ चीज़ें लगती हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। चलिए लेट्स ओपन दिस बॉटल। काफ़ी इंतज़ार हो गया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर सो लॉन्ग। हो गया ये बॉटल को आए हुए मेरे पास हफ्ता 10 दिन। बट मैंने सोचा था कि एक दिन फ्री होके खाली होके आप लोगों के लिए रिव्यू रिकॉर्ड करूँगा, तो आज वो मोमेंट आ गया है। क्या आप तैयार हैं? चलिए। हा आवाज़ जब ऐसी निकल जाती है ना तो पहला ही मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। ऑलराइट, लेट्स मेक अ स्मॉल पोर। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा दैट दिस इज अ 46% विस्की। सो आई डू थिंक कि जो ब्रिलियंस विस्की है उसे बेस में रख के, ब्रिलियंस या बोल्ड उसे बेस में रखकर उस विस्की को आगे प्रोसेस किया जाता है, डिफरेंट कास्ट में एज किया जाता है टू अचीव दैट रिजल्ट। आई थिंक फिनिशिंग अलग कर दी जाती होगी। उसके अलावा आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइज नो कि क्रिसमस एडिशन का मतलब होता है कि विस्कीज में एट द सेम, ऑफकोर्स क्रिसमस के टाइम पर रिलीज होती हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें क्रिसमस के जो फ्लेवर्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाती है। अब क्रिसमस फ्लेवर्स क्या होते हैं? ऑफकोर्स केक आप एसोशिएट कर सकते हैं, प्लम एसोशिएट कर सकते हैं, रेजिन्स कर सकते हैं, बट ऑल्सो सम स्पाइसेस लाइक जैसे कि जिंजर या पेपर जो विंटर में हम एसोशिएट करते हैं, उन तरह के स्पाइसेस को विस्की में लाने की कोशिश करी जा सकती है। और अभी तक जितनी भी विस्कीज आई थी उसमें बोलूँगा कुछ हद तक वो सक्सेसफुल रही थी, कुछ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। बट आई डोंट थिंक कि इससे पहले उन्होंने कोई भी पीट यानी जो धुएं, जो स्मोक वाला एलिमेंट है, आज तक कभी इंट्रोड्यूस किया है। सो दिस इज द फर्स्ट विस्की। कलर नेचुरल है इस विस्की का, बिल्कुल एक डार्क डीप गोल्डन ब्राउन कलर लग रहा है मुझे। इट्स वेरी नाइस कलर एंड इट्स ऑल नेचुरल। चलिए नोजिंग करते हैं। देयर इज नो डाउट इट्स when you are nosing a Paul John whiskey, it's gonna be nice on the nose. This is definitely right there. I can instantly feel some plum right there. Incidentally, no smoke so far, at least on the nose. मुझे कोई पीट या स्मोक जैसा एलिमेंट मुझे नहीं फील हो रहा है। वेरी जैमी ऑन द नोज, काफ़ी एक सटल एक फ्रूटीनेस सी आपको, कैंडीड फ्रूटनेस आपको आ रही है नोज पर, विच इज़ वेरी वेरी इन्वाइटिंग। आई फील लाइक जस्ट गोइंग फॉर अ सिप स्ट्रेट अवे। मन नहीं कर रहा कि बैठ के नोज करते रहो। बट वेरी सटल, वेरी डेलिकेट ऑन द नोज। बहुत ज़्यादा, इवन दो 46% है, यू डोंट फील एनी अल्कोहल बर्न, विच इज़ नाइस। चलिए लेट्स गेट टू द टेस्ट। मेरी क्रिसमस। नाइस। यस, अब 46% फील होता है जब आप पहला सिप लेते हैं। आपके जो मसूड़े हैं वो फील करते हैं वो बर्न को। इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ वेरी सटल स्वीटनेस। आपको एक मे बी सम कैंडीड एप्पल, यू विल फील सम कैंडीड प्लम्स, बट ऑल ऑफ अ सडन जो स्पाइसेस हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। यू फील दैट जंप कि जो स्पाइसेस हैं वो आगे आना चाहते हैं। एंड देन अप फ्रंट यू फील दैट पेपर, सम रॉ पेपर। एक बस पेपर को क्रश करो अपने दांत से तो एक यू फील दैट स्पार्क ऑफ पेपर, वो आपको ऐसा फील होता है। दैट ए पीट इज इंट्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे इसके अंदर जाने लगती है ना, आपको वो पीट फील होती है वापस आते हुए, रिफ्लेक्स फील होता है थ्रू द नोज। यू गेट दैट सटल पीटनेस, दैट पीटीनेस, विच आई थिंक जो इंट्रोडक्शन किया गया है पीट का, आई थिंक काफ़ी हद तक ठीक है, अच्छा है। आई लाइक दैट।
आई विल नॉट से कि मुझे इंस्टेंट क्रिसमस फीलिंग आ रही है इसको पीकर. It could be that I'm not getting that much of a Christmas vibe, but again I have tasted other Christmas editions जो हो सकता है शायद मैं उसके साथ से कंपेयर भी कर रहा हूँ. It will take some time for me to get used to this whiskey and you know whether call it a proper Christmas edition. But अगर मैं इसे as a whiskey की तरह जज करूँ, it is definitely a very fine whiskey. 6500 or not, I think ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है आंसर करना. For this price range, it's not that you cannot get other good whiskies. बहुत सारी अच्छी whiskies हैं. It all depends on whether you want to taste this whiskey like this. A whiskey जो special edition होती है, जो कभी कभी आती है, जिसमें कुछ अलग कुछ experiment करा जाता है, कुछ off beat try किया जाता है. जो आप regular single malts try करेंगे, आपको शायद उसमें ये experiments ना मिलें. अगर आपको experiments try करने हैं, then you have to spend a lot more money than that, right? सो इन दैट रिगार्ड्स अगर आप उस तरह के इंसान हैं जैसे ऐसी विस्कीज पसंद है ट्राई करना, देन प्रॉब्ली स्टिल गो फॉर इट. इट्स अ प्रीटी गुड विस्की. बट अगेन अगर आपको जो यूजुअल विस्कीज होती हैं उससे अगर आप बाहर निकल कर नहीं पीना चाहते, देन यू माइट फील डिसअपॉइंटेड एंड यू माइट फील कि अच्छी वैल्यू फॉर मनी नहीं है. फिलहाल मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ये रिव्यू. क्या राय है आप लोगों की इस विस्की के बारे में अगर आपने टेस्ट करी है. If you have compared it with the previous Christmas editions as well, I will try and find, हो सकता है मेरे पास पुराने साल की Christmas edition थोड़ी सी पड़ी हो, and I'll compare it, I'll share it maybe through a shorter video, let's see. But मुझे बताइए और कौन सी विस्कीज के रिव्यू देखना चाहते हैं. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैचो पियो.